तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और 3 बीघा बॉर्डर इलाके पर गहमा गहमी तेज है। हाल ही में वहां पर फेंसिंग के दौरान विवाद भी देखने को मिला था, जब बांग्लादेशी सैनिक और नागरिक फेंसिंग का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब वहां पर कैसे हालात, देखे मेरे सहयोगी अभिषेक राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ ही सबसे पहला काम जो किया जा रहा है वो है बॉर्डर इलाकों की फेंसिंग का, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तमाम बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर फेंसिंग का काम जो है वो अब धीरे धीरे करके शुरू किया जा रहा है। मपाई का काम, इसके अलावा कहां कहां पर फेंसिंग करनी है उन सभी जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश का बॉर्डर है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 570 किलोमीटर की आप सोचिए ऐसी लंबी, एक तरीके से हम कहें तो वो हिस्सा है जो कि अनफेंस्ड है, जहां पर फेंसिंग नहीं की जा रही है। टाइम्स नाउ भारत एक्सक्लूसिव अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से। 3 बीघा जो जमीन, जो कि पूरा आप जानते होंगे 3 बीघा के बारे में, 3 बीघा जो जमीन जो कि बीच का हिस्सा भारत और बांग्लादेश के बीच का रास्ता जो दिया गया था, उस जमीन से हम आपको रिपोर्ट करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर कहां पर यह जमीन है, किस तरीके से यहाँ पे हालात हैं। ये जो आप जमीन देख रहे हैं, इस वक्त हम भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में खड़े हैं और ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का हिस्सा है। ये पूरा अनफेंस्ड आपको नजर आएगा। यहाँ पर हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं वो दिन रात पेट्रोलिंग करते रहते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, चौकसी बरतते हैं और यहाँ पर कोशिश यही होती है कि यहाँ से कोई भी जो इलीगल व्यक्ति है वो यहाँ से अंदर ना आ पाए और कोशिश यही की जाती है कि यहाँ से अगर कोई आ रहा है या स्मगलिंग की जा रही है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये 3 बीघा का रास्ता है। दरअसल ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है और जो गाड़ी आपको नजर आ रही है यही वो जो बाइक चल रही है वो 3 बीघा का रोड है जो कि भारत के हिस्से से होकर गुजरता है, यानी कि दोनों तरफ एक हिस्सा जहां से ये गाड़ियां आ रही हैं ये बांग्लादेश का हिस्सा है, बीच का ये जो हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है और भारत ने परमिशन दी थी, एक तरीके से हम कहें लीज दी थी बांग्लादेश को और जो दूसरा हिस्सा है वहां तक जाने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा जो हिस्सा है ये अनफेंस्ड है और यही कारण है कि लगातार जो सुरक्षा के मद्देनजर जो एक तरीके से हम कहें जो फेंसिंग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारी रिपोर्ट में जो आप ये 3 बीघा कॉरिडोर सुन रहे हैं ना, वो है क्या? अब चलिए आपको ये बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो दरअसल ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद एक छोटा सा भूखंड है जिसको 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं। ये भारत की जमीन है लेकिन बांग्लादेश को हमने लीज पर दी है। इसके अलावा जान लीजिए कि 1974 में इंदिरा मुजीबुर रहमान के बीच एक समझौता हुआ था। 1992 में बांग्लादेश को 99 साल की लीज पर हमने ये जमीन दी थी। इसके अलावा दहग्राम और अंगारपोटा इंक्लेव को बांग्लादेश की मुख्य भूमि से ये पूरा जोड़ता है। ये इंक्लेव भारत की जमीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसकी भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसको आप जरा समझिए। और यही है जिसको कहा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। अब आपको ये बताते हैं क्योंकि आपने हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी कि वहां पर इस वक्त क्या व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आपको ये बताते हैं कि फेंसिंग को लेकर 3 बीघा बॉर्डर इलाके के स्थानीय नागरिकों का क्या कहना है, सुनवा देते हैं आपको। 3 बीघा की जमीन वही है ना जो सामने से रास्ता जा रहा है? हाँ, ये सामने जो रास्ता जा रहा है वो बांग्लादेशी का है। और ये एक बार तस्वीर दिखाइए। ये जो बता रहे हैं आपको, ये पीछे जो बांस घेरा हुआ है, बल्ला घेरा हुआ है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है? नहीं, जो बल्ला घुड़ा है वो हमारा ही है। उसके पहले वो जो भुट्टा खेती दिखाई दे रहा है वो बांग्लादेश का है। ये सामने वाला जो काला काला देखा रहा है काटातार लंबी वाला, ये इधर का भुट्टा ये हमारा इंडिया का है। और उस तरफ वाला बांग्लादेश का है ना। ये जो काटातार बेड़ा देखा है वो तो 3 बीघा है, उसी रास्ता से गुजरता है उन लोग और उसके बाद वो नेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश का है। तो ये तो बहुत आसानी होता होगा इन लोग को पार करने के लिए, भारत में घुसने के लिए ठंड वगैरह में? हाँ, कुआसा है जो पहले तो ये जो लाइट वगैरह नहीं था, फेंस अभी तो थोड़ा बहुत फेंसिंग हो गया, थोड़ा बहुत हमने दे रखा है, तो इसके वजह से वो लोग आ नहीं पाते हैं। बॉर्डर कोटा बीएसएफ भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और ये पहले जैसा ये लोग थोड़ा कम कर दिया। पहले जैसा ये लोग जैसे आना जाना करता था ये ऐसे अभी नहीं कर रहा है फिलहाल। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी? पहले आप लोग जमीन क्यों नहीं दे रहे थे?
नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले हम जमीन नहीं दे रहे, हम जमीन देने के लिए हम लोग गाँव से सर्वदा हम तैयार रहते हैं, और जब भी गवर्नमेंट जमीन मांगते हैं हम जमीन देने के तैयार है। और इससे तो हमारा जमीन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा ही फायदा है जमीन देने से, क्योंकि हमारा सुरक्षा जो बॉर्डर में रहते हैं ये हमारा सुरक्षा के लिए ही बन रहा है। तो हमारा जमीन देने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। फायदा ही होगा। देखिए बता रहे फायदा ही होगा। अच्छा, ये आप अगर देखेंगे यहाँ से तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा अनफेंस्ड इलाका है। ये पूरा आप देखें, पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा एक तरीके से हम कहें तो बीएसएफ यहाँ पर लगातार चौकसी करती है। और जो सामने आप पिलर देख रहे हैं ये दरअसल वो 0 पॉइंट है, उसके बाद से पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। आप सोचिए कितनी आसानी होती होगी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए, इलीगल लोगों को यहाँ पे आने के लिए। तो ग्राउंड जीरो पर लगातार टाइम्स नाउ नवभारत बना हुआ है। पूजा मेहता हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। इसके अलावा अभिषेक राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी सिलीगुड़ी से इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। अभिषेक, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, आपने स्थानीय लोगों से बात भी की। जरा बताइए कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है फेंसिंग को लेकर के, बॉर्डर जितने रीजन है वहां पर किस तरीके की तैयारी है, कैसे बीएसएफ की टीम अब आगे बढ़ रही है? देखिए निश्चित रूप से जो फेंसिंग है वो अगर हम आपको बताएं तो इलेक्शन के पहले यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले गृह मंत्री अमित शाह जब भाषण दे रहे थे, कूच बिहार से प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया था उस वक्त ये क्लियर हो गया था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम जो है वो फेंसिंग का करवाया जाएगा। यही कारण है कि जब सरकार बनी थी उसके पहले मीटिंग में ही अगर हम कहें तो शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया था कि जितने भी अनफेंस्ड इलाके हैं पश्चिम बंगाल से सटे हुए बांग्लादेश बॉर्डर के, उन सबके ऊपर फेंसिंग की जाएगी। और आप समझिए 142 अगर हम कहें तो एकड़ जो जमीन है वो बीएसएफ को दे दी गई है। लोगों से जब हमने बात की, चाहे 3 बीघा कॉरिडोर का इलाका हो या फिर जो तमाम बॉर्डर के इलाके हैं, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लोग पहले भी देना चाहते थे, लेकिन जो पिछली सरकारें थी, चाहे सीपीएम की सरकार हो या तृणमूल की सरकार हो, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति थी। इसके अलावा उदासीनता थी कि कभी लोगों से जमीन लेने की कोशिश की नहीं गई, भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश की नहीं गई, और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो घुसपैठ करके बांग्लादेश से भारत में लोग आए हुए थे, पश्चिम बंगाल में आए थे, उन लोगों को बसाया गया, उनका पॉलिटिकल वोट बैंक का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद अब जब सरकार बदली है तो डिटेक्ट और डिलीट और डिपोर्ट की जो पॉलिसी है उसको अपनाया जा रहा है। और उससे पहले जो पूरी फेंसिंग है, जो बाड़बंदी है, वो की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये सबसे बड़ा मुद्दा है और किसी भी राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये बात गृह मंत्री ने अच्छी कही कि स्थानीय लोग तो पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है, पहले भी तैयार थे, लेकिन सियासत देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती रही। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। मैं लौट रही हूं अभिषेक आपके पास, हम आगे पूजा से भी चर्चा करेंगे, लेकिन बंगाल की शुभेंदु सरकार बांग्लादेशियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब इसी से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आप जरा जान लीजिए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुर्शिदाबाद में हाई सिक्योरिटी सेंटर बनाया गया, 19 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ये हाई सिक्योरिटी सेंटर बनाया गया है। मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला इलाके के होल्डिंग सेंटर में हमारी मौजूदगी है। हमने देखा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट करने से पहले इसी तरीके के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। हमारी मौजूदगी फिलहाल मुर्शिदाबाद के उसी होल्डिंग सेंटर के अंदर है और इसी 3rd फ्लोर में जो है होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और ऊपर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लोग हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, जिनको इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। सारे के सारे जो है बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें मुर्शिदाबाद के किसी न किसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अलावा भी एक मेडिकल टीम है जो उनका ध्यान रखेगी और साथ ही टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक और साथ ही खाने पीने का तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन जैसा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि जहां तक अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा।
और चलिए आपको सीधे ले चलते पूजा के पास। पूजा, क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा बहुत प्रमुखता के साथ चुनावों के दौर में भी उठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक की बात करते रहे, और अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की पॉलिसी पर पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप भी बता रही थी, पश्चिम बंगाल सरकार का ये जो 3D पॉलिसी है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, तो ऐसे आदेश जब दिए गए हैं कि होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे हर एक जिले में। इस आदेश के 24 घंटे के भीतर ही जो है मालदा और मुर्शिदाबाद में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए। हम खुद पहुंचे थे मुर्शिदाबाद के होल्डिंग सेंटर में, हमने देखा कि किस तरह से एक हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। 19 बांग्लादेशी नागरिक, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे हैं, उनको वहां रखा गया है और तब तक रखा जाएगा जब तक जो है उन्हें डिपोर्ट नहीं कर लिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है डिपोर्टेशन का। बांग्लादेश काउंटर पार्ट से बात करनी होगी, उनकी आइडेंटिटी जो है वेरीफाई की जाएगी और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके की बात करें, 2 दिन पहले मैं खुद हकीमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर मौजूद थी, तब भी हमने देखा कि इस सरकार के आने के बाद किस तरीके से जो बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे थे बंगाल में, अब वो डर की वजह से वापस जाना चाह रहे हैं। तो जिन जिन जिलों में बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे, अब उन्हें डिटेक्ट कर जो है डिलीट किया जा रहा है और अब फिर डिपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले उनको होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है ताकि वो इधर उधर ना घूम पाए और उन्हें प्रोसेस के थ्रू ही जो है डिपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश।